सारा प्रशांत किशोर जी ने जितना रुपया कमाया है, जितना साधन संसाधन, जो भी बुद्धि क्षमता कौशल उन्होंने अपने जीवन काल में कमाया है, वह सारा बिहार में लाके खपा रहे हैं। इसलिए खपा रहे हैं ताकि जो 400 रुपया आपके पिताजी को भी पेंशन मिलता होगा, वृद्धा पेंशन, वो बढ़ के 2000 रुपया महीना हो जाए। तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में, मेहनत करने में ही लगे हैं बिहार को बदलने में, तो बदलाव जरूरी है। जैसा कि प्रशांत किशोर पिछले 2.5-3 सालों से खुद को खपा रहा है बिहार की धरती पे, पद यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, बिहार की गलियों में खाक छान रहा है। इसी को तो संघर्ष कहते हैं। बड़े नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया था, जमीनी संघर्ष किया था। नीतीश कुमार थे, कई सारे उस बैच के जितने भी नेता थे, सारे जन संघर्ष से उभरे हुए थे। लेकिन तेजस्वी जो क्या है, वो रेडीमेड लॉन्च नेता है। स्वागत है सच का सामना चैनल में। आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आपका। क्या कहिएगा, बड़ा ज़बरदस्त माहौल जो है प्रशांत किशोर को लेकर के, तरह तरह के लोग जो है अटकलें लगा रहे हैं कि फ्लॉप हो गया। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? जन सुराज रैली, लोग तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। और रही बात जहाँ तक रैली फ्लॉप होने की या सफल होने की, तो अगर सफल भी होता तो उसमें कुछ न कुछ लोग कमियां निकालते ही। अगर हो सकता था कि 5 लोगों की भीड़, 5 लाख लोग वहां पहुंच भी जाते, तो कहने वाले लोग यह कहते कि अरे पैसा के दम पे, साधन के बल पे तो कोई 5 लाख आदमी पटना में भी इकट्ठा कर सकता है, तब ये बात कहते। लेकिन पहली बार ऐसा, आपको हम बता रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ था पटना के गांधी मैदान में, जब एक बड़ी रैली आयोजित करने के दौरान जितनी तादाद में लोगों को हम लोगों ने बुलाया था पूरे बिहार से, उनके लिए काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम हम लोगों ने किया था। अगर आप पटना गए होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा। इससे पहले जिन लोगों ने, नेताओं ने रैली की है, चाहे लालू यादव ने रैली किया हो, नीतीश कुमार ने, मोदी ने, जितने लोगों ने भी रैली गांधी मैदान में किया है, सब ने लोगों को खड़ा करके सुनाया अपनी बातों को। हम लोगों ने पहली दफ़ा वहाँ कुर्सियों का व्यवस्था किया था। हम लोगों ने 4 लाख कुर्सियाँ बिछवाई थी कि भाई हमारे जो लोग आ रहे हैं भूखे प्यासे गाँवों से, गलियों से, वो आराम से वहाँ बैठ के और प्रशांत किशोर जी की बातों को सुन सकें। अब जहाँ 4 लाख कुर्सियाँ लगी हैं और वहाँ अगर 1 लाख कुर्सी, 4,70,000 नियर अबाउट जी, तो जहाँ इतनी तादाद में अगर कुर्सी लगे हों और वहाँ अगर 10-20 हज़ार 50 हज़ार कुर्सियाँ खाली ही रह जाएं, और उन्हीं खाली कुर्सियों के इर्द गिर्द आप कैमरे घुमाते रहिए और यह प्रचार करते रहिए कि रैली फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई, तो इसके लिए तो हम लोग कोई कुछ कर नहीं सकते। लेकिन प्रशांत किशोर का भी कहना है कि इसको हम रैली नहीं मानते हैं, आज का ये रैली नहीं है, ये तो हमारे अनुकूल। देखिए, 100 नंबर का परीक्षा अगर आप देते हैं, आपका बेटा देता है, और उसमें उससे अगर 60% नंबर आता है, तो आप उसे यह नहीं कह सकते कि मेरा बेटा सफल नहीं हुआ है। ठीक है, बेशक 90% नहीं आया, 95% नहीं आया, टॉप नहीं किया, लेकिन आप उसे फेल्योर भी नहीं कह सकते हैं। तो चीज़ें वही थी। हम लोगों के बुलावे पे 3 लाख से अधिक लोग आए थे। अगर आप कहेंगे कि कैसे आंकड़ा आपको पता है कि 3 लाख से अधिक लोग आए थे? भाई साहब, अगर 3 लाख से अधिक लोग नहीं आए थे तो पूरा रैली के ख़त्म होने के बाद पटना क्रॉस करने में रात भर लग गया लोगों को। अगले दिन सुबह 10 बजे तक लोग यहाँ पहुँचे, रोहतास पहुँचे, कैमूर पहुँचे। तो इतनी जाम, आखिर कौन लोग थे? वो सारे रैली के ही लोग थे। तो 2.5-3 लाख लोग वहाँ थे, और 2.5-3 लाख एक बुलावे, प्रशांत किशोर के एक बुलावे पे लोगों का पटना गांधी मैदान पहुँच जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यार, क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश रमण पाठक, नगर युवा अध्यक्ष हूँ मैं जनसुराज का, यहाँ सासाराम का। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनसुराज के साथीगण, जैसे आपको पहले भी मैं बताया, और ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि 2025 के चुनाव, चूँकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी आप रोहतास ज़िला में एक्टिव दिख रहे हैं, 2025 का चुनाव जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए क्या संदेश लेकर के आएगा? देखिए, 25 का चुनाव जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अभी से उसकी झलक दिखने लगी है। अभी से जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिक्स को गहराई से समझते हैं, जो बिहार के विचार को समझते हैं, बिहार की अवधारणा को समझते हैं, वो जानते हैं बखूबी कि बिहार में 25 में बदलाव होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुमत से सरकार जो है जनसुराज की बनने जा रही है। और नहीं अगर ऐसा होता तो समझिए इतनी जो ये पॉलिटिकल लॉबी, उसमें इतनी खलबली नहीं मची होती। और भी कुछ साथी हमारे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद जोखू आलम। जोखू आलम जी, देखिए काफ़ी चर्चा चल रहा है जनसुराज का, खास करके 11 अप्रैल के रैली के बाद। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आ रहा है कि क्या अंबेडकर बाबा के
अनुयायी जो हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, प्रशांत किशोर की तरफ मूव करेंगे? क्या लग रहा है? एकदम करेंगे। अब की बार तो उन्हीं का है, जन स्वराज का पार्टी आएगा, वही आएगा, जन स्वराज जी ही आएंगे। और बात यही रहा कि मतलब कि सब कोई के देखा गया, हम लोग देख लिए, एक बार उनको भी देखना है। अब बहुत अच्छा से मतलब बिहार में काम चलेगा। अब बहुत अच्छा जितना बोले हैं वो सब करके दिखाएंगे। क्या लालू नीतीश की तरह ये प्रशांत किशोर भी नेतागिरी नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं, उनके से कर रहे हैं। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि दारू खुलेआम बेच रहा है, लेकिन सब पुलिस जो है दारू पर है, बाकी सब प्रशासन जो है कि बाकी जो इन्हें देख रहे हैं कि छेड़खानी और उस सब पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सब ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले अम्बेडकर जयंती थी, बाबा साहेब को मानने वाले कितने उम्मीद है कि जनसुराज को खास करके प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव तो इसमें मैंने कहीं ना कहीं मैंने सभी लोग का है, क्योंकि विचारधारा जो है उन्हीं पे चल रहे हैं, गांधी जी का विचारधारा पे ही चल रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा पे ही प्रशांत किशोर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम। एक बात कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं का कहना है कि ये लंडे पांडे जो है इस तरह से सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। वो इस तरह से ये भाषा को कैसा आप देख रहे हैं? इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। राजनीति के ढंग से करे लोग, ये गलत है इस तरह का बयानबाजी। अच्छा, तेजस्वी जो आप देख रहे हैं अभी चर्चा में बिहार में चल रहे हैं जी। और इसमें प्रशांत किशोर का एंट्री हो गया है, दोनों में किस तरह के आप देखते हैं, कौन सा बेहतर? शिक्षित है सबसे, मैंने बहुत पावरफुल ही हैं, शिक्षित हैं और बिहार के लिए कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तेजस्वी? नहीं, प्रशांत जी। अच्छा, तो ये बेहतर करेंगे। हाँ, सबसे बेहतर करेंगे। और मज़े की बात है, हमारे रोहतास का है, ठीक है, रोहतास के हैं तो पावरफुल हो गए। तेजस्वी का जो है पूरे खानदान जो है सीएम में रहा या सत्ता में रहा, तो वो कैसे कमज़ोर हो गए, कैसे उनको? जी, तो बने बनाया सब चीज़ है, तो बने बनाए खिचड़ी को खाने में तो सबको अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन बनाने में, मेहनत करने में ही लगे हैं बिहार को बदलने में। तो बदलाव ज़रूरी है। इधर आइए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और सभी खास करके युवा वर्ग यहाँ पे ज़्यादा हैं और जनसुराज पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का, चूँकि बातें सामने आ रही है, इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी उनके सामने खास करके जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनके सामने बिल्कुल बौने साबित होंगे, चूँकि शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काफ़ी आगे हैं। क्या कहिएगा इस तरह के जो है? देखिए, आपने जहाँ तक प्रश्न उठाया तेजस्वी प्रशांत किशोर के तुलनात्मक की तुलना में कौन क्या है, तो कहीं कोई तुलना ही नहीं। क्यों नहीं है तुलना? मैं बिल्कुल कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, उस हिसाब से आप समझिए। पहले के ज़माने में क्या थे? तेजस्वी के पिताजी क्या थे? जनसंघर्ष से उभरे हुए नेता थे। लालू प्रसाद यादव जी जनसंघर्ष से उभरे हुए नेता थे। उन्होंने संघर्ष किया था, जमीनी संघर्ष किया था। नीतीश कुमार थे, कई सारे उस बैच के जितने भी नेता थे सारे जनसंघर्ष से उभरे हुए थे। लेकिन तेजस्वी जो क्या है, वो रेडीमेड लॉन्च नेता हैं। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? लालू यादव के बेटे हैं, एकमात्र यही पहचान है, इससे ज़्यादा तो कोई पहचान है नहीं। लेकिन जनता एक्सेप्ट कर ली, अगर जनता उनको अगर वोट दे रही है, विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था तो जनता को तो एक्सेप्ट करना ही है। और जनता ने नकारा, एक्सेप्ट कहाँ किया है? अगर एक्सेप्ट की होती जनता तो ये पिछले चुनाव में ही बन गए होते सीएम। लेकिन सुनिए, मेरी बात को समझिए। जैसे मोबाइल लॉन्च होता है ना, आपने देखा होगा कि मोबाइल लॉन्च हो गया, तो उस तरीके से आजकल कुछ नेताओं के जो बेटे हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। ये आपके चिराग पासवान भी उसी श्रेणी में आते हैं, आपके तेजस्वी यादव भी उसी श्रेणी में आते हैं। सब लॉन्च हैं, रेडीमेड लॉन्च नेता हैं। इनकी पहचान एकमात्र है कि लालू प्रसाद यादव जी के ये बेटे हैं, इनके पिताजी जनसंघर्ष से उभरे हुए नेता हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं जनसुराज के, ये भी जनसंघर्ष से उभरे हुए नेता हैं। पूछिए कैसे? यह व्यक्ति प्रशांत किशोर पिछले 2.5-3 सालों से खुद को खपा रहा है बिहार की धरती पे, पद यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, बिहार की गलियों में खाक छान रहा है। इसी को तो संघर्ष कहते हैं, ताकि बिहार को मजबूती से, बारीकी से समझा जा सके। अगर आप जब तक बिहार की ज़मीनी सच्चाई को, हकीकत को समझेंगे नहीं, तब तक आप बिहार के बदलाव के बारे में लाखों रुपए उनके जो है पर डे अगर देखा जाए तो 20-25 लाख पर डे का खर्च होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कारपोरेट जगत की भी बू आती है। आप इसको कैसे देखते हैं? कॉर्पोरेट जगत वाली बू वाली बात ही क्या है? इससे पहले खुद कॉर्पोरेट सेक्टर के एक बड़े कंपनी के मालिक रहे हैं प्रशांत किशोर। जहाँ सरस्वती का वास होगा वहाँ लक्ष्मी का कोई अभाव नहीं होगा।
ठीक है। आप ऐसे में आम जनता, गरीब, कमज़ोर किसान के लिए क्या बेहतर? उन्हीं के लिए तो बेहतरी करने के लिए तो ये सारा प्रशांत किशोर जी ने जितना रुपया कमाया है, जितना साधन संसाधन, जो भी बुद्धि क्षमता कौशल उन्होंने अपने जीवन काल में कमाया है, वह सारा बिहार में लाके खपा रहे हैं। इसलिए खपा रहे हैं ताकि जो 400 रुपया आपके पिताजी को भी पेंशन मिलता होगा, वृद्धा पेंशन, वो बढ़ के 2000 रुपया महीना हो जाए। इसलिए खपा रहे हैं कि ये जो भाई हैं, नौजवान हैं, जो 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली सूरत की फैक्ट्री में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, वो अपने घर के आसपास ही रह के 10-15 हज़ार रुपये का रोज़गार कर सके। इसलिए खपा रहे हैं, इसलिए खपा रहे हैं ताकि जो बच्चे बीमार होकर दवाई के लिए भी हमको बनारस और पटना के जैसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, वो न जाना पड़े और चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ सुदृढ़ हो जाए। यहाँ हम लोग तो ये सारा साधन संसाधन पूंजी इसीलिए तो खपा रहे हैं हम लोग कि बदलाव किया जा सके। प्रशांत किशोर जी, जो 11 अप्रैल का रैली, जाहिर सी बात है कि काफ़ी पॉपुलर फेमस हुआ, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 2-3 लाख लोग आए भी, लेकिन जिस हिसाब से 6:30 बजे उनकी एंट्री होती है शाम में, और कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ये हमारी जो है अनुकूल सब नहीं हो रहा है, इसको हम सभा नहीं मानते हैं, तो ये कहीं ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल प्री प्लानिंग या इस टाइप के जनता के साथ? नहीं, प्री प्लानिंग क्या है? ये थोड़े प्रशांत जी को पता था कि हमारे लोग हम बुला रहे हैं। प्रशासन ने सारा जो भी जहाँ से परमिशन लेना था हमको देने के बाद प्रशासन भीड़ को इतर बितर करने में या भीड़ को रोकने में के लिए कोई षड्यंत्र करेगी, ये पहले से प्लानिंग था क्या? ये प्रशांत किशोर जी को पता था, हम लोगों को पता था कि हम लोगों की गाड़ियाँ जो है मरीन ड्राइव पर रोक दिया जाएगा, किसी को जेपी सेतु पर रोक दिया जाएगा, किसी को कहीं रोक दिया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा, गांधी मैदान पहुँचने नहीं दिया जाएगा। ये कोई प्री प्लान था क्या? ये तो सडनली हुआ। हम लोगों की उम्मीद थी कि हमारे लोग सारे को, हाँ रही बात आपने कही कि भाई लेट से आए संबोधित करने इसलिए लेट से आए क्योंकि हम लोग आसरा देख रहे थे कि जो लोग हमारे 1-1.5 लाख अभी भी पटना के बाहरी इलाकों में फंसे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में, रोड पे, वो सारे लोग गांधी मैदान पहुंच जाएं सकुशल, तब हम जो है प्रशांत किशोर अपनी संबोधन शुरू करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन ने काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र किया हम लोगों के साथ। खैर कोई बात नहीं, वहीं गांधी मैदान रहेगा। प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि फैसला इसी गांधी मैदान से होगा, तो गांधी मैदान साक्षी बनेगा। घर घर तक पहुंचने की उन्होंने ठान रखी है, तो ये कैसे संभव है सभी जिला में सभी घर घर जा कर के मिलना? ये कहीं ना कहीं घर घर का मतलब ये नहीं होता है कि डोर टू डोर जाके प्रशांत किशोर मिलेंगे। प्रशांत किशोर नहीं मिलेंगे, उसके जगह पे हम लोग हैं। हम सारे प्रशांत किशोर हैं, जितने भी यहाँ साथी खड़े हैं, शहर में कई सारे लोग हैं, सारे प्रशांत जी के समर्थक हैं, प्रशांत जी को मानने वाले हैं, प्रशांत जी के विचारधाराओं को मानने वाले सारे प्रशांत किशोर हैं। घर घर हम लोग जाएंगे। हाँ, रही बात उनकी कार्यक्रम सूची हम लोगों के पास आज ही आई है, और चूँकि हम लोग DSC में है तो हम लोगों को यह ऑफिशियल संदेश आया है कि 20 मई से प्रशांत की जो उद्घोष कार्यक्रम है वो शुरू हो रही है, और उससे पहले भी हर शहर में एक बड़ी बड़ी सभाएं जो है हर ज़िले में होनी है। तो प्रशांत किशोर लगभग हमारे रोहतास में भी आएंगे, आप देखेंगे। चेनारी जितने भी 19 ब्लॉक है सभी प्रखंडों में जाएंगे और सबको अलग जगाएंगे। 6 महीना 7 महीना टाइम में रगड़ के हम लोग लड़ेंगे और इस बार जो है धूल चटाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आप